मथुरा में दुकानदार और निगम प्रशासन आमने सामने। मथुरा नगर निगम में पहुंचकर व्यापारियों ने काटा हंगामा। नगर निगम मथुरा वृंदावन के कार्यालय पहुंच गए दुकानदार। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। अवैधानिक तरीके से मनमानी पूर्वक व्यापारियों का उत्पीड़न शोषण किया गया। दुकानों में से अंदर घुसकर उनका फर्नीचर, उनका गल्ला लूटा गया। व्यापारियों के साथ मारपीट की गई। व्यापारियों को निगम अधिकारियों के दिखे तीखे तेवर। शुक्रवार को बाजार में हुई कार्यवाही से नाराज हैं व्यापारी। नगर निगम कार्यालय में दुकानदारों ने किया अधिकारियों का घेराव। 24 घंटे बाद भी बातचीत का नहीं निकला कोई हल। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम में मौजूद हूं। कल एक बड़ा हंगामा हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर देखने को मिला। अनिश्चितकालीन धरने पर सभी व्यापारी बैठ चुके थे। कारण था कि नगर निगम का एक अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें एक दुकान जिसका सामान तोड़फोड़ की गई, सामान ले जाया गया कई दुकानों का, तो उसकी वजह से सभी व्यापारी जो है वो प्रदर्शन करने लगे। इस वक्त नगर निगम पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बातें रही, यहाँ पर भी आपने हंगामा किया, मतलब प्रदर्शन किया, अब क्या बातचीत रही है? कल जन्म स्थान पर जिस प्रकार नगर निगम द्वारा अवैधानिक तरीके से मनमानी पूर्वक व्यापारियों का उत्पीड़न शोषण किया गया, दुकानों में से अंदर घुसकर उनका फर्नीचर, उनका गल्ला लूटा गया, व्यापारियों के साथ मारपीट की गई, उनके साइन बोर्ड तोड़े गए, उससे परेशान, उससे आक्रोशित व्यापारी, जन्म स्थान के व्यापारियों ने कल से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं और आज जन्म स्थान के साथ साथ मथुरा नगर के व्यापारी पदाधिकारी यहाँ कार्यालय पर, निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। लगभग 2 घंटे धरने प्रदर्शन के बाद में जो अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, उन्होंने स्वयं कल की घटना पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि जब तक वार्ता चल रही थी, उस वार्ता चलने के बीच में किस प्रकार जो है वहां पर बुलडोजर लगा दिया गया। संभवतः वहां की कोई इंटरनल राजनीति थी। वहां जन्म स्थान ट्रस्ट द्वारा कहीं कुछ इस तरह का खेल कराया गया व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हम इस घटना की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। हमने निगम द्वारा जो टास्क फोर्स की टीम को लेकर चलते हैं, जिनके द्वारा व्यापारियों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है, मारपीट की जाती है, उसका भी विरोध किया है। हमने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतनी फोर्स प्रदान की गई है, तब इस टास्क फोर्स की क्या आवश्यकता है? आप 20-20 लोग, इन लोगों को, पहलवानों को क्यों लेके चलते हो? जो गुंडे हैं, जो व्यापारियों के साथ उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ लूटपाट की घटनाएं करते हैं, उनको आप लेकर नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अभी 1 माह हुआ है, मैं इसको समझ नहीं पाया हूं और पूरा प्रयास होगा कि वो सिर्फ जो भी लोग चलेंगे वो सिर्फ हमारी सुरक्षा में होंगे। व्यापारियों की दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर वो कोई भी लोग एंटर नहीं करेगा। निष्कर्ष क्या निकल के आया है? निष्कर्ष ये है कि उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्होंने सहमति दी है कि जो माल वो कल लेके आए हैं दुकानदारों का, उसे बाइज्जत अभी थोड़ी देर में यहाँ से वापस भेजेंगे और आगे इस प्रकार की जो है कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और व्यापार मंडल की तरफ से भी हमने आश्वासन दिया है कि सड़क पर किसी भी एनक्रोचमेंट का व्यापार मंडल समर्थन नहीं करेगा। किसी भी एनक्रोच करने वाले दुकानदार के समर्थन में व्यापार मंडल सड़क पर नहीं आएगा। हमारी पुनः मथुरा नगर के जन्म स्थान के साथ साथ नगर के व्यापारियों से अनुरोध है कि वो सड़कों को, फुटपाथों को जो पब्लिक के चलने के लिए है, उसे खाली छोड़ें, उस पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न। आपने एक बात कही कि अधिकारी खुद नहीं समझ पाए थे कि बुलडोजर वहां पर चलना है या नहीं चलना है। आपने ये वाली बात कही। एक सवाल का जवाब मैं ये चाहती हूँ। दूसरा ये कि आप मानते हैं कि वहाँ अतिक्रमण था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने यही कहा कि वार्ता चल रही थी, वो सब लिमिट में था, जो तय सीमा थी उसके अंदर था। उसके बावजूद उस पर बुलडोजर चला, कैसे चला मैं खुद नहीं समझ पाया और उसके बाद तुरंत हमने अभियान उसी समय रोक दिया जो गड़बड़ी हुई। मतलब जो बुलडोजर चला वो गलत चला, वो नहीं चलना चाहिए था। अभी मेरी कल बातचीत हुई थी अपर नगर आयुक्त साहब से, तो उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी तक इसी तरीके से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस चीज पर क्या कुछ बातचीत रही आपकी? मैडम, हम जानना चाहते हैं, आप भी यही हैं, पिछले जन्माष्टमियों पे आपने देखा होगा व्यापारी जो साल में 8 महीने खाली बैठ के, 9 महीने खाली बैठ के इन त्योहारों का 2 महीने 3 महीने इंतजार करता है,
जिसमें वो साल भर की रोजी रोटी कमाता है, उसमें व्यापारी को तो दुकान के अंदर घुसाने का प्रशासन प्रयास करता है। और अभी 3 दिन बाद आप देखेंगे कि सड़कों पर 10-10 फुट के जो है फुटपाथ लग जाते हैं। लोगों से जन्म स्थान ट्रस्ट मोटी राशि लेकर के और उन लोगों को सड़क पर बिठाकर जो यहाँ स्थायी रूप से जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनका नुकसान करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। ये पूर्णतः गलत है। यदि आप उनको 10-10 फुट जगह पूरी रोड पर दे सकते हैं तो व्यापारी के 1 फुट और 1.5 फुट पर क्या आपत्ति हो सकती है? क्या ये विषय आपने रखा? बिल्कुल रखा, हमने स्पष्ट रूप से रखा ये विषय। क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको इस विषय में? उन्होंने इसका तो अभी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके संज्ञान में ये नहीं था कि सड़क पर ये लगते हैं, तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये विषय हमने उनके समक्ष रखा है। संतुष्ट हैं आप सभी व्यापारी? जी, हम उनकी वार्ता से पूर्णतः संतुष्ट हैं और उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे और जो सामान आया है वो वापस कर देंगे। देख पा रहे हैं एक बड़ा यहाँ पर कल प्रदर्शन जो है जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर देखने को मिला। उसके बाद अभी यहाँ पर मथुरा का पूरा व्यापारी मंडल जो है वो यहाँ आया और यहाँ पर भी प्रदर्शन जो है उनके द्वारा किया गया और साफ तौर पर एक यहाँ से रिस्पांस मिला अपर नगर आयुक्त साहब के द्वारा कि जो सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और जो सामान वहाँ से लाया गया है वो भी इनको जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए सर, व्यापारियों के बीच और आपके बीच वार्ता हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आया है? कल 25 जुलाई को जन्मभूमि क्षेत्र में जन्माष्टमी के दृष्टिगत एक डी गेट से लेकर के गेट नंबर 1 जन्मभूमि गेट नंबर 1 होते हुए गेट नंबर 2 तक और 2 से लेकर के 3 तक एक नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अतिक्रमण के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था, जिसमें व्यापारी बंधुओं का ये आकर के आज ये कहना हुआ है कि जो अभियान चलाया गया उसमें उनके साथ अननेसेसरी कुछ लोगों के द्वारा कुछ परेशानियां उत्पन्न की गई थी। उसी को लेकर के व्यापारी बंधुओं का यहाँ पे आना हुआ था नगर निगम कार्यालय पे। उनका ये कहना है कि नगर निगम जब भी कोई अभियान चलाए तो पूर्व में एक पूर्व सूचना हो जाए और व्यापारी बंधुओं को कॉन्फिडेंस में लेकर के अभियान चलाया जाए। तो इसके संबंध में मुझे ये बताना है कि पहले तो मेरी टीम के द्वारा और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा यह बताया गया था, पूर्व सूचना थी, लेकिन हो सकता है पूर्व सूचना जो है उन तक सभी लोगों तक संप्रेषित नहीं हो पाई थी। तो उनका ये कहना था कि हम जिला प्रशासन का इस अतिक्रमण के विरुद्ध वो लोग भी अपनी बात कह रहे हैं कि हम सभी लोग अतिक्रमण के विरुद्ध हैं, अतिक्रमण न हो वो ये भी चाहते हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। नाला जो नगर निगम के द्वारा जो मेरे द्वारा जो उनसे ये बात कही गई कि नगर निगम की जो नाले बने हुए हैं, नाले के इस पार किसी प्रकार का कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ को लेकर वो लोग सहमत हैं और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह कोई अतिक्रमण नाले के इस पार नहीं करेंगे और इस शर्त के साथ उनके कुछ सामान वगैरह जो जब्त किए गए उनको लौटाने का उन लोगों ने आग्रह किया है। सर, कल एक बात कही थी आपने कि जन्माष्टमी तक इसी तरीके से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, तो क्या अब इस कंडीशन के बाद में भी अभियान चलाया जाएगा? हाँ, अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ हैं। उनका ये कहना है कि अतिक्रमण के विरुद्ध वो लोग भी हैं और अभियान ये निरंतर चलता रहेगा। सभी लोगों से मथुरा के व्यापारी बंधुओं और यहाँ के सभी लोगों से भी आग्रह है कि इस अभियान में हमारा नगर निगम का सहयोग करें। किसी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट होगा तो इससे मथुरा की जो जनरल इमेज है उसको खतरा होगा, उसको लोग श्रद्धालुओं पर एक गलत मैसेज आता है। सर, कल जो कुछ भी हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, लेकिन आगामी शासन की भी मंशा है कि अभियान